हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1। ठीक है। यूनिट 1 में क्या होगा? C++। ठीक है। सबसे पहले है हम पढ़ेंगे सी भाषा क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होता है। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका इस्तेमाल सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है। लैंग्वेज यानी होता है भाषा। आप कंप्यूटर भाषा में बातें कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। कंप्यूटर भाषा यानी कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। यानी वह एक भाषा है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से हम बात कर सकते हैं। ठीक है। आप समझते हैं कि सी लैंग्वेज एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके आविष्कारक थे 1972 में डेनी रीची ने बेल प्रयोगशाला में किया था, इसलिए इसे सी भाषा का पिता भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे हम किए और किसने किसने इसे व्यापक रूप में प्रचार किया। तो ने अंशी ने ही इसको व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल करना चालू किया। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया था, मैंने इसको स्टैंडर्डाइज किया था। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1983 में सी को स्टैंडर्डाइज किया था और स्टैंडर्ड सिंटैक्स और लाइब्रेरीज को परिभाषित किया, जिसे सभी मैन्युफैक्चरर एंड यूजर्स द्वारा मान्यता प्राप्त और समर्थित किया जाएगा। ठीक है। आप जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज एक कोड है जिसके आधार पर प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है और जिससे कंप्यूटर को किसी भी दिशा को समझने में आसानी होती है। इस प्रकार का कोड मुख्य रूप से 0 और 1 के रूप में होता है, जो बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है। इस प्रकार के कोड को कंप्यूटर को समझाने के लिए किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर के लिए इसे जल्दी समझना आसान हो जाता है, इसलिए इस मशीन कोड या भाषा के रूप में भी किया जाता है। इस कोड की सहायता से हम प्रोग्राम को अत्यंत अत्यधिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रोग्राम बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए यह बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? यह 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। ये दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो है मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है हम जानते हैं। मशीन लैंग्वेज वह होता है जो एक नीचे स्तर यानी लोएस्ट लेवल की भाषा है, जिसमें बाइनरी संख्या होती है जिसे कंप्यूटर सीधे एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वह होता है जो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, इसे असेंबलर कहते हैं। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वह होता है एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाने और उसे मनुष्य के अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि C++, जावा, विजुअल बेसिक्स, पाइथन, HTML। ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? चलो हम जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है। इंसान को दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, वैसे ही कंप्यूटर
के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी एक लैंग्वेज की इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब क्या आप जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम, इसे सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक सेट है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य या संचालन करने के लिए निर्देशित करता है। ये निर्देश हार्डवेयर घटकों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और कंप्यूटिंग उपकरणों पर विभिन्न कार्यों, अनुप्रयोगों और सेवाओं के निष्पादन को सक्षम करते हैं। यानी सरल भाषा में बोल सके कि ये प्रोग्राम यानी जो हम कोड लिखते हैं उसी को प्रोग्राम, बस यही है इसका सिंपल और सरल परिभाषा। अब प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर वह होता है जो प्रोग्राम लिखता है, ठीक है? लेखक को ही प्रोग्रामर कहते हैं। इसे एक लैंग्वेज का ज्ञाता होता है, ठीक है? जैसे सी हो गया, जावा है, उसको उसका नॉलेज रहता है, इसे ही प्रोग्रामर कहते हैं। अब क्या होता है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होता है? चलो इसे हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए रहता है? एक बर्तन चाहिए था, बर्तन के बाद क्या चाहिए था? उसे पानी चाहिए था। पानी के बाद क्या रहता है? उसको नमक, उसको अपना चीनी चाहिए रहता है, फिर दूध, फिर चाय पत्ती, ऐसा करके फिर उसको गर्म करने के लिए एक स्टोव की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार चाय बनता है और लास्ट में हमें चाय मिलता है। यानी एल्गोरिथम वही है जो किसी को बनाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, उसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि चाय बनाने का कोई स्टेप बाय स्टेप हम बनाते हैं, उसी प्रकार एल्गोरिथम कार्य करता है। यानी एल्गोरिथम एक रूल का समूह है जिसका इस्तेमाल स्टेप बाय स्टेप किसी काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है? अब जानते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, जब कोई दो नंबर को जोड़ना हो, किस टाइप का प्रोग्राम लिखेंगे? तो हम सबसे पहले उसका यानी हम उसको थ्योरी के रूप में समझते हैं। थ्योरी में क्या बोलता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, यानी वेरिएबल बनाते हैं एबीसी, उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम उन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है? जोड़ने का सिंबल लगा के फिर उसका सी आउटपुट सी आएगा। ठीक है? अब उसको जोड़ने के बाद आता है, ठीक है, 15 आ गया दोनों जोड़े तो, और सी के फॉर्मेट में वो आएगा। ठीक है? फिर अब एग्जिट कर लेते हैं। बस इतना ही है इसका थ्योरी। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल समझेंगे अगले क्लास में।